हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ टॉपिक्स को उठाएंगे। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आएंगे, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो वीडियोज़ हैं आपके, ये यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए, इसके साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी और जो आपका हाईकोर्ट से वैकेंसी आने वाली आर की उसके लिए, और जो आयोग से, लोक सेवा आयोग से जो आर आती है उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर जीएस पूछी जाती है वहां पे इन वीडियोस की आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आइए बातें कम करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान का जनक कौन है? ऑप्शंस है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो भारतीय संविधान है इसके जनक कौन थे। तो आपको पता है भारतीय संविधान का जनक हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को कहते हैं। इन्हें हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, पुरोधा कहते हैं। और ये किस समिति के अध्यक्ष थे? तो आपको पता होगा संविधान सभा में जो प्रारूप समिति है जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। और इन्हें हम आधुनिक मनु की उपाधि भी देते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है? ठीक है, ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद और डी राष्ट्रपति। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो भारतीय राजनीति है इसमें जो सर्वोच्च स्थान है वो किसका है? तो हमारे संविधान का क्या है? सर्वोच्च स्थान है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जो सभी संस्थाएं हैं वो किसी न किसी रूप से हमारे संविधान से ही शक्ति प्राप्त करती हैं, इसलिए जो भारतीय संविधान है इसे हम सर्वोच्च रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अत्यधिक कठोरता और लचीलापन के बीच संतुलन बनाता है, यह कथन किसका है? आराम से आपने स्टेटमेंट को पढ़ लिया होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यह कथन किसका है? ए बी आर अम्बेडकर, बी एम वी पाइली, सी अलेक्जेंड्रोकोविच और डी के सी वेयर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो ये कथन किसका है? ये जो कथन है आपका, ये केसी वेयर साहब का है। इनको याद रखिएगा, जो कि एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे केसी वेयर साहब। उन्होंने भारतीय संविधान के लिए बोला था ये कथन। इसका साथ उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही पूर्णतः लचीला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ए के कृष्ण मेनन, बी सी वी रमन, सी सरदार पटेल और डी आर के खड़मुखम चेट्टी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आर के खड़मुखम चेट्टी साहब। इन्हें हम भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री जानते हैं, जिन्होंने क्या किया था 1947 में पहला बजट प्रस्तुत किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना 1948 में नहीं हुई? ऑप्शन देख लीजिएगा। ए महात्मा गांधी जी की हत्या, ऑप्शन बी संविधान अंगीकृत किया गया, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने और डी भारत ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस इन 1948? इसमें से ऐसा कौन सी घटना है जो 1948 में नहीं हुई? आपको पता है गांधी जी की हत्या थी, ये भी आपको 1948 में हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। राजगोपालाचारी जी जो गवर्नर जनरल बने हैं, ये भी आपको 1948 में हुआ है। ठीक है, और भारत ने स्वर्ण पदक जीता है जो हॉकी में, ये भी क्या आपका 1948 में हुआ है। बट जो संविधान को अंगीकृत किया गया ये 1949 में किया गया। इसका सही आंसर क्या लगा देंगे आप? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान को हम 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया, तो याद रखिएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शंस ए जॉन मथाई, बी मौलाना आजाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, यही स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में
एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू जी और डी राजकुमारी अमृत कौर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? आपका राजकुमारी अमृत कौर जी, क्योंकि जो प्रथम मंत्रिमंडल था स्वतंत्रता के बाद, उसमें एकमात्र मंत्री कौन थी आपकी? तो राजकुमारी अमृत कौर जी थी, जो क्या थी आपकी? स्वास्थ्य मंत्री थी। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 1947 से 1957 तक था। और इसके साथ साथ इनका जो हम एम्स दिल्ली की बात करते हैं, इसके संस्थापना में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए के कामराज, बी राजगोपालाचारी जी, सी मोरारजी देसाई और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। जिसका सही आंसर हमारा सरदार पटेल जी, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यही भारत के क्या थे? पहले गृह मंत्री थे। उन्हें हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जो रियासतों का एकीकरण हुआ है उनमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव का भाग नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी भारत संप्रभु गणराज्य, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एंड ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना। आपको पता होगा जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए जल्दी से इसका आंसर लगाइए। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रियासतों को शक्ति देना, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें रियासतों को शक्ति देने की कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये प्रस्ताव किसने दिया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। याद रखिएगा, इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत शामिल थे और इसमें रियासतों को शक्ति देने से संबंधित कोई भी ऐसा भाग नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो भारतीय संविधान है, ये आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। याद रखिएगा, और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी मोरारजी देसाई। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जिसका सही आंसर हमारा सच्चिदानंद सिन्हा जी। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इनका नाम याद रखिएगा। इनको 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, तो इसका अध्यक्ष इनको चुन लिया गया था। इसके बाद फिर 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी एन राव, सी एच एन कुंजरू और डी वी एन मेनन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव साहब थे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी एन राव साहब को हम संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहते हैं। तो इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रारूप बनाया गया था संविधान का, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी के एम मुंशी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो कि आपका 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी में इनको पहला अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए रक्षा, बी विदेश मामले, सी खाद्य एवं कृषि और डी शिक्षा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी के पास
1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 दिसंबर 1946। तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। वैसे इसकी पहली बैठक को ही हम उसकी स्थापना दिवस मनाते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो उसी को हम स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी। और आप जानते हैं उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर सदानंद सिन्हा साहब चुने गए थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष को कौन चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताएंगे सर बी एन राव साहब थे। समय सीमा कितनी लगी थी संविधान बनाने में? तो बताएंगे आप 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और हमने संविधान को अपनाया कब था? तो बताएंगे सर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, बट पूर्णतः नहीं अपनाया गया था, अपना लिया गया था, बट जो लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी से लागू हुआ है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी? तो बताएंगे आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। तो देखिए कितने सारे फैक्ट आपको याद होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति एवं अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी एच सी मुखर्जी और डी मौलाना आजाद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो जनजाति अपवर्जित क्षेत्र थे इसकी जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। इनको याद रखिएगा। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1947 को मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक व्यापक सलाहकार समिति का गठन किया था, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा मौलिक अधिकारों के लिए भी यही है, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं जो बहिष्कृत क्षेत्र है इसके लिए भी कौन है आपके? तो सरदार पटेल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 एंड ऑप्शन डी 26 नवंबर 1946। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर सदानंद सिन्हा साहब इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था बताना आप लोग को। ठीक है, ए के एम मुंशी, बी एन गोपालास्वामी अयंगर, सी एच एम बेग और डी टी टी कृष्णामाचारी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो एच एम बेग साहब थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी सभी लोग क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी मौलाना आजाद। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को जो पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर ये हमसे अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो आप डॉक्टर सदानंद सिन्हा जी का नाम लेते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन के चुनाव किस योजना के तहत हुए? ठीक है, ए साइमन कमीशन, बी किस्म प्रस्ताव, सी कैबिनेट मिशन योजना और डी माउंटबेटन योजना। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रिस्प मिशन योजना, क्योंकि आप जानते हैं संविधान सभा के जो गठन के चुनाव का जो आधार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप? क्रिस्प मिशन योजना, और इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।